हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कारक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कारक कारक देखिए, कारक क्या है। कारक संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। आइए अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 प्रकार होते हैं। आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होता है। पहला जो आपका कारक है वो क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह या प्रासर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ने, ये आपको ने याद होना चाहिए। या आपको एग्जाम में ये दे देगा कि ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है या प्रासर्ग चिन्ह है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ता कारक। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि कारक चिन्ह, प्रासर्ग, कारक चिन्ह या प्रासर्ग। तो यहाँ पर कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह या प्रासर्ग है वो ने है। ये आपको याद होना चाहिए। बस आपको याद होना चाहिए ने मतलब कर्ता कारक। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मोहन ने आम खाया, यहाँ भी ने आया है तो कर्ता कारक। विराट कोहली ने छक्का मारा, ये भी यहाँ पर आपका इस वाक्य में भी ने आया है, ये भी आपका कर्ता कारक। चोरनी ने डाकू को मारा, ये भी आपका कर्ता कारक। शीला किताब को पढ़ती है। देखिए कभी कभी आपको प्रासर्ग नहीं दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए कार को कौन कर रहा है? शीला। किताब कौन पढ़ रही है? शीला। तो ये भी आपका कर्ता कारक ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शीला ने किताब पढ़ी, क्योंकि जो आपका ने प्रासर्ग होता है वो भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है। इस वजह से शीला किताब पढ़ती है, ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ पे प्रासर्ग चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। मगर आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां ने होगा वहां कर्ता कारक होगा। आइए अब दूसरा कारक देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कर्म कारक। दूसरा आपका क्या कारक है? कर्म कारक। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। इसका प्रासर्ग आपको याद होना चाहिए को। बस आप याद कर लीजिए को मतलब कर्म कारक, को मतलब कर्म कारक, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे राम को फल दो, को आया कर्म कारक। गरीबों का अनाज दो, को आया कर्म कारक। राम ने रावण को मारा कर्म कारक। जहां को वहां पे कर्म, ये आपको याद होना चाहिए। को मतलब कर्म कारक, ने माने कर्ता कारक। बस आइए अगला कारक देखते हैं। अगला कारक आपका क्या है? करण कारक। करण कारक माने क्या होता है? देखिए, करण माने से, द्वारा, के द्वारा। ये आपको प्रासर्ग चिन्ह याद होना चाहिए, कारक चिन्ह याद होना चाहिए। देखिए इसमें व्यक्ति किसी साधन के द्वारा काम करता है, मतलब किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे माता जी चाकू से फल काटती हैं, यहाँ आपका साधन क्या है? चाकू। मास्टर साहब बच्चों को छड़ी से मारते हैं, आपका साधन क्या है? छड़ी। वह साइकिल से स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है किससे जाता है? साइकिल से। मतलब कोई माध्यम, कोई साधन होना जरूरी है। तो मतलब जहां से होगा, से मतलब साधन के रूप में होगा, वहां आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक। माध्यम, साधन, से मतलब करण कारक। मोहन पेन से लिखता है, मोहन लिखता है, अरे भाई किससे लिखता है? पेन से, मतलब से, ये भी आपका साधन है, तो ये आपका हो जाएगा करण कारक। आइए अब अगला कारक देखते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अगला कारक चौथा क्या? संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब के लिए। जहां पर आपका के लिए या को आए तो समझ जाइएगा संप्रदान कारक। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? बच्चों के लिए। माता जी के लिए पानी लाओ, पानी लाओ किसके लिए? माता जी के लिए। शीला मेरे लिए कमीज लाई, जहां के लिए आपको आ जाएगा लिए। बस आप समझ जाइए कि कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। के लिए मतलब संप्रदान कारक। आइए अगला कारक देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक
अपादान कारक कर्ता से का किसी वस्तु से अलगाव। यहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगी, बिछड़ेगी। जहां पर आपको अलगाव दिखाई दे समझ जाइए अपादान कारक। इसका भी देखिए कारक चिन्ह आपका क्या है, से। कर्ण का भी आपका कारक चिन्ह था से। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कर्ण कारक में आपको साधन की जरूरत थी। जैसे वह चाकू से फल काटता है, वह पेन से लिखता है, मतलब यहाँ पर आपका किसी वस्तु से अलगाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता का पेड़ से अलगाव हो गया। रमा घर से निकली तो घर का रमा का घर से अलगाव हो गया। यहाँ पे किसी चीज का किसी से अलगाव होगा, वहां पर आपको किसी चीज का किसी वहां पे आपको कोई कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे राम पेन से लिखता है, माता जी चाकू से फल काटती, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, रमा घर से बाहर आई। ये चीजें आप याद कर लिए। जहां पर अलगाव होगा अपादान कारक, जहां पे आपका कोई माध्यम होगा कर्ण कारक। दोनों का प्रासर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह आपका से ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अगला कारक देखते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, बस अधिकरण कारक का कारक चिन्ह या प्रासर्ग क्या है, में पर। जहां पर में पर होगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां पर आपको में पर दिखाई दे बस अधिकरण कारक पर मार दीजिएगा ठप्पा। देखिए चिड़िया घोंसले में है, यहाँ पर भी में, तो आपका अधिकरण कारक। मोहन छत पर है, छत पर है, कहाँ पे है, छत पर है, तो भैया अधिकरण कारक। स्कूल में छात्र हैं, छात्र कहाँ पे है, स्कूल में। जहां पर में पर होगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। बस आपको यही याद करना है, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जो कि आपसे परिभाषा पूछा जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक आपका अगला कारक है संबंध कारक, जिसके द्वारा संबंध दिखाया जाए। यह मोहन का बैग है, मोहन के चाचा जी। यह मेरा घर है, रेखा की दादी। यहाँ संबंध है, किसकी दादी, रेखा की दादी। किसका घर, मेरा घर। किसके चाचा, मोहन चाचा। ये किसका बैग है, मोहन। यहाँ पर एक वस्तु का दूसरे से संबंध होगा, जहां संबंध होगा वहां संबंध कारक। जैसे यह मोहन का बैग है, मोहन के चाचा जी। यह मेरा घर है, रेखा की दादी। का के की रारे री। आपने दिमाग में प्रासर्ग चिन्ह याद कर लीजिए, क्योंकि कारक चिन्ह ही पूछता है कि इसमें दे देगा का किस कारक का कारक चिन्ह है, तो भैया आपको याद होगा तो संबंध कारक बता देंगे। से किसका है, तो अपादान का है, कर का है, मगर वहां पे आपको एक ही देगा। नहीं तो आपको एक सेंटेंस देगा कि वह चाकू से फल काटता है, वह पेड़ पत्ते से गिरते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ अपादान है, कहाँ पे आपका कर कारक है। आइए अगला कारक देखते हैं, आइए अब अगला कारक देखते हैं जो कि है संबोधन कारक। जहां पर भी आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह ये दिख जाएगा वहां पर आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, संबोधन कारक। जैसे देखिए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो बस आप समझ जाइए कि यह संबोधन कारक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, छात्रों अब होमवर्क करो। यहाँ पर भी देखिए आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हे भगवान अब तो प्रकट हो जाओ, यहाँ पर भी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जहां पर भी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा वहां पर आपका संबोधन कारक होगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह माने संबोधन कारक। आइए अब उन क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके यूपी टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। जहां पर अलगाव होगा, अब ऐसा भी आपने ऊपर पढ़ा, जहां पर भी अलगाव होगा वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान। क्योंकि छत से ईंट गिरी, छत से ईंट का अलगाव हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक। जहां अलगाव होगा वहां अपादान कारक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अपादान कारक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा। यह भी आपका यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पर देखिए बंदर का पेड़ से अलगाव हो रहा है। जहां पर भी अलगाव होगा वहां पर बस एक ही कारक होता है, अपादान कारक। कुछ सोचिए समझिए मत, बस अपादान कारक पर टिक करिए अगर आपको कहीं पर भी अलगाव लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, को से किस
कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह में प्रासर का बोध होता है? आपने पढ़ा कर्म, जहां को होगा वहां पर ही कर्म होगा, जहां को वहां पर कर्म। बस आप इतना याद कर लीजिए, को मतलब कर्म, को मतलब कर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके यूपी टेट का ही है। कारक के कितने भेद होते हैं? जैसा आपने एकदम पहली लाइन में ही पढ़ा, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये भी आपके यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया हमें कौन सा कारक है? जहां पर में पर होगा, जहां में पर होगा वहां पर बस एक कारक होगा, अधिकरण कारक। कुछ सोचिए समझिए, जहां में पर होगा वहां पर अधिकरण कारक होगा, इसके सिवा दूसरा कारक नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके यूपी टेट का ही है। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए का प्रयोग हुआ है। यह यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है, यह यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़, इसका देखिए संधि विच्छेद का कहते हैं। वाहन रूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़, जहां पर में पर होगा वहीं पर तो अधिकरण कारक होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही होता है। वाहन रूढ़ मतलब क्या? वाहन पर आरूढ़ या वाहन में आरूढ़, और जहां पर में पर होगा वहां पर एक ही कारक होगा, अधिकरण कारक। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वाहन रूढ़। अधिकरण कारक किसमें है? वाहन रूढ़ में। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।